अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो कि अनाउंस होने वाली है 1 से 2 मंथ में, इसकी जो है ना वो पोजीशंस अनाउंस हो जाएंगी। वो है आर्मी में नर्सिंग फील्ड से नर्सिंग सर्विस में आपके लिए सीट्स अनाउंस होने वाली है। तो वो तमाम फीमेल्स, तमाम तालिबात जो कि अभी अभी एफएससी से फ्री हुई हैं और वो आर्मी में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अच्छा, सबसे अच्छी, मैंने बोला कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों है, को क्या बेनिफिट्स है इसके कि एफएससी के बाद आप जो है ना वो नर्सिंग में चले जाओ। आर्मी की नर्सिंग की मैंने बात की है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखो, जब हम कोई चीज लेने जाते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मैंने आलू खाने, मैं बाजार से जाके लेके आ जाऊँ टिंडे, बेनिफिट होगा कोई? जब उसके बेनिफिट ही हमें नहीं पता होगा, हमने वो चीज खानी ही नहीं है, तो हम वो चीज क्यों लें, हम जाए ही क्यों उसकी तरफ? तो बेनिफिट जब तक पता होगा तभी हम वो चीज लेंगे। चलो, इसका क्या बेनिफिट है, आर्मी के नर्स के क्या क्या बेनिफिट होता है? देखो, सबसे पहले तो इसका ये बेनिफिट है कि जो अभी तालिबात स्पेशल फीमेल्स के लिए, वो फीमेल्स जो कि अभी जो है ना उनकी एफएससी कंप्लीट हुई है या जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, या वो जिन्होंने अभी एग्जाम दिया भी रिजल्ट नहीं आया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला बेनिफिट ये है इसका कि जब आप एफएससी के बाद आर्मी के नर्स की फील्ड में जाते हो ना, नर्स के सेक्टर में जाते हो, तो 4 साल का ये होता है कोर्स। 4 साल के कोर्स के अंदर आपको पर मंथली बेसिस पे 50,000 का स्टिपेंड देते हैं। वो स्टिपेंड का मतलब आपको खर्चा देते हैं, आपको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती है, आप अपना खर्चा खुद निकाल सकते हो। 4 साल तक 50,000। जो जितने भी इनका टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तमाम इनके जो क्लियर करने के बाद जब होती है इनकी एडमिशन होता है, तो ये क्या करते हैं, आपको मंथली बेसिस पे 50,000 आपको पर मंथ देते हैं, यानी अपना खर्चा आप निकाल सकते हो। 4 साल का ये कोर्स होता है। 4 साल कोर्स करने के बाद क्या होता है, इनके जो मेडिकल आपके पास कॉलेजेस है ना, आर्मी की मेडिकल कॉलेजेस, सीएमएच हो गया ये, उसमें आपका एज ए नर्सिंग ऑफिसर लग जाते हो। अप्लाई करते हो, सिलेक्शन होती है, आप लग जाते हो। वहां जब लगते हो तो 78,000 से लेके 85,000 तक क्या होता है, आपकी सैलरी होती है। इनिशियल पे है ये, इनिशियल पे। इसके अलावा आपका मेस फ्री, खाना पीना, रिहाइश, हॉस्टल का खर्चा, मेडिकल का खर्चा, हर चीज फ्री होती है आपकी। तो क्या चाहिए आप है? अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी पे आते हैं कि कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। एज की बात की जाए तो मिनिमम 17 से ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बीच वाले जो बच्चे हैं ना, जो फीमेल वो अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात की जाए तो मिनिमम 5 फीट, सेंटीमीटर में बात की जाए 152.4 सेंटीमीटर। वेट की बात की जाए तो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट बनता है। जेंडर सिर्फ फीमेल्स, मेल्स हर्गिज़ अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेल्स ने बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, सिर्फ फीमेल्स, ओनली फीमेल्स। सही हो गया। मार्शल स्टेटस की बात की जाए तो मैरिड भी अनमैरिड भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं, शादीशुदा हो या शादी ना हो, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों, सिर्फ फीमेल्स एलिजिबल है। अच्छा, मैट्रिक में आपके मार्क्स जो है ना वो 60% होने चाहिए। 60% मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो। एफएससी प्री मेडिकल हो आपकी, इसके अलावा आपके उस एफएससी में भी 50% मार्क्स हो। मैट्रिक में 60%, एफएससी में कितने होने चाहिए, 50% मार्क्स हो, तब आप क्या होगे, इसके लिए एलिजिबल होते हो। अच्छा, वो फीमेल्स, वो गर्ल्स जिनका एफएससी कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, वो जैसे ही इसकी अभी पोस्ट आएंगी, अनाउंस होंगी विद इन 1 मंथ या इस मंथ के लास्ट में, जून के लास्ट में, जुलाई में इसकी सीट्स आ जानी, अनाउंस हो जानी है, पोस्ट अनाउंस हो जानी है। आपने क्या करना है, टेस्ट वगैरह देना। तो होगा क्या, जिनका तो रिजल्ट आ चुका है वो तो अपने रिजल्ट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया, जिन्होंने अभी क्या किया है, अभी जिन्होंने एग्जाम दिए हैं सेकंड ईयर के, तो वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये कंडीशन है कि उनका फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स होना लाजमी है। जिन्होंने अभी सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं उनके अगर तो फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल हैं, क्योंकि अभी तो उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया ना, इस वजह से। अच्छा, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनका एक तो फर्स्ट ईयर में 50% मार्क्स हो, प्लस उन्होंने क्या करना, उन्हें कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवाना है। जहां से उन्होंने एफएससी किया ना, वहां से उन्होंने क्या करना है, वहां से जाके अपना होप सर्टिफिकेट उन्हें कहना है कॉलेज वालों को कि हमें बना के दें, तो बना के दे देंगे। आप उस पर क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिस नहीं करनी है, लग के तैयारी करनी है। अब टेस्ट कैसे आता है, इसका तैयारी कैसे की जाए, देखते हैं उसको। इसका टेस्ट जो है ना वो 3 स्टेजेस में आपसे लिया जाता है। पहला टेस्ट होता है आपका इसका इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट क्लियर होता है तो फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट क्लियर होता है तो उसके बाद फाइनल आपका हो जाता है इंटरव्यू। ये 3 स्टेप्स आपने क्लियर कर दिए तो आपका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। एडमिशन हो गया तो भले ही भले,
देखो ना, स्टिपेंड 50,000 आपको मिलना है पर मंथ, डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। 4 साल लगाओ इसमें, उसके बाद CMH में या किसी मेडिकल हॉस्पिटल में आपकी जॉब हो जाए तो 78 से 85,000 आपको, प्लस हॉस्टल फ्री, आपको खाना पीना फ्री, मेडिकल फ्री आपकी, क्या चाहिए इसके अलावा। तो पहला स्टेप क्या होता है, आपने इनिशियल टेस्ट को क्लियर करना है। इनिशियल टेस्ट को क्लियर करने के 3 कैटेगरीज में उन्होंने इस इनिशियल टेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी जो आपके पास है वो आपके पास आता है इनका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। जो इनका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड आपकी एबिलिटी चेक की जाती है। मतलब कि क्वेश्चंस दिया जाएगा आपको, नीचे ऑप्शंस होंगे, आपने क्या करना होगा, सिंपल क्वेश्चंस को समझ के, लैंग्वेज को समझ के, जिस लैंग्वेज में वो क्वेश्चन गिवन है उस लैंग्वेज की बेस पे आपने आंसर को टिक कर देना, जैसे आप MCQ हल करते हो। लेकिन थोड़ी सी आपकी दूसरी एबिलिटी चेक की जाती है, वो भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, समझाता हूँ आपको। अगली जो एबिलिटी आपको चेक की जाती है वो आपकी होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसको ना ही आपका क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, ना ही आपको जो है ना वो बताया होता है कि उसने पूछा क्या है। आपको शेप्स दी जाती है, आपने शेप्स की ही मदद से ढूंढना होता है कि उसने पूछा क्या हुआ है। सही हो गया। पैटर्न्स दिया जाता है मुख्तलिफ, उनकी मदद से आपने पहचानना होता है कि आपको इसमें पूछा क्या गया। सही हो गया। और भी एग्जांपल देता हूं, समझ आ जाएगी। तीसरी जो इसकी कैटेगरी है वो आपके पास है एकेडमिक टेस्ट। मतलब ये 3 कैटेगरीज में आपका इनिशियल टेस्ट डिवाइड होता है, तीनों में से कुछ पोर्शन आते हैं। एकेडमिक टेस्ट में जो आपने FSC में बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की है, इसमें से क्या होगा, इसमें से कुछ पोर्शन उठाए जाएंगे, कुछ सेक्शन इन्होंने बनाए हैं कि बायोलॉजी के इतने आपके पास चैप्टर्स में से इतने आपके पास क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के इतने चैप्टर्स होंगे, केमिस्ट्री के इतने, इंग्लिश के इतने टॉपिक्स होंगे। टॉपिक्स उठाए हैं, टॉपिक से आपका क्या है कि आपका टेस्ट उन्होंने बनाया हुआ है, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, जो मैंने आपको बोला कि आपको शेप्स दी जाएंगे, आपने पहचानना होगा कि जो शेप आपके पास गिवन है वो शेप में उसने पूछा क्या हुआ है। सही हो गया। अब सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखो तो आपके पास इसने कुछ शेप्स दी गई। पहली वाली शेप देखो, इस शेप के अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स में उसने 4 बॉक्सेस में डिवाइड किया हुआ है। 4 बॉक्सेस में उसने एक बॉक्स में लगाया हुआ है क्या, यहाँ पे एरो, सबसे नीचे, सबसे पहले वाला देखो, सबसे नीचे एरो लगाया हुआ है। दूसरे वाला बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है, एरो उसने ऊपर लगाया हुआ। तीसरे वाले बॉक्स में एरो उसने यहाँ लगाया, फोर्थ वाले बॉक्स में एरो यहाँ लगाया हुआ। उसने पूछा है कि आप अगर मैं 5वां बॉक्स बनाऊंगा वो 5वां बॉक्स का एरो कहाँ लगेगा, खुद ही बताओगे। अब देखो वो चला कहां से, नीचे चला है, फिर यहाँ पे आया। सही है, फिर यहाँ पे आया तीसरे वाले पोर्शन में, फिर नीचे आया यहाँ पे, लास्ट में वो आप बताओ 5वें में कहां जाएगा, वापस घूम के वहीं पे जाएगा, मतलब वापस पहले वाली पोजीशन आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही बनता है, A, B, C या D? तो B सही बनता है। समझ आ गई। ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपके पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसको आपने समझना, नीचे बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपके पास कौन सा नीचे से ऑप्शन सही बनता है। तो देखो इसका पैटर्न जब हम फॉलो करते हैं तो पहले वाली रो में देखो तो आपके पास 3 सर्कल्स हैं, तीनों सर्कल ब्लैक कलर से फिल है। दूसरे वाली रो में देखो तो 3 आपके पास रेक्टेंगल्स हैं, तीनों रेक्टेंगल्स आपके पास ब्लैक कलर से फिल है। फोर्थ वाले केस में देखो तो स्केयर आपके पास मौजूद हैं, 2 स्केयर्स हैं, पहले 2 में, तीसरे में उसने पूछा कि क्या है। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाले 2 पैटर्न से हमने अंदाजा लगाया कि तीसरा पैटर्न भी वही होगा जो फिर जो उसी सीक्वेंस में आएगा। तो इस वाले केस में देखो आप 3 सर्कल्स रिपीट हुए, सेकंड वाले में 3 रेक्टेंगल्स रिपीट हुए, तीसरे वाले में क्या होगा, ये जो आपके पास सर्कल टाइप, ये आपके पास स्क्वायर टाइप है, ये रिपीट होगा, वो भी फिल होगा ब्लैक से ही। देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही बनता है, बी सही बनता है। ए सही हो नहीं सकता, सी भी नहीं, ई भी नहीं, एफ। अब डी देखो शेप तो वही है लेकिन कलर इसमें फिल ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले 2 पैटर्न्स ने हमें बताया है कि शेप तो वही होगी जो पीछे 2 आ चुकी है, और वही कलर भी वही उसका रिपीट होगा। तो ये आपने शेप को देख के पहचानना होता है कि उसकी जगह कौन सा आपके पास चीज आई। सही हो गया। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल दो एग्जांपल देता हूँ आपकी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। ये क्या होती है अब आपके पास देखिएगा, मैंने क्या बोला, लैंग्वेज आपकी गिवन होगी, लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन होगा, आपने नीचे से ऑप्शन उसका पिक करना होगा। देखिएगा उसने कुछ नंबर की सीक्वेंस आपको दी गई, पहला नंबर है आपका 35, अगला नंबर उसने दिया हुआ 45, आगे उसने क्वेश्चन मार्क लगाया कि यहाँ पे बताओ कौन सा नंबर आएगा। आगे उसने दिया हुआ 65, आगे दिया हुआ 75। अब 35 और 45 के दरमियान डिफरेंस आप देखो कितना आता है, 10 का। तो 10 का डिफरेंस है तो 45 के आगे कैसा कौन सा नंबर आएगा कि उसके आगे ऐसा कोई नंबर लगाया जाए कि उसका डिफरेंस भी उसके डिफरेंस से 65 आ जाए, क्योंकि आगे भी यही चीज रिपीट हुई है कि 65 और 75 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप ही बताओगे, यहाँ ऑप्शन आपके पास 55 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 35 10 45 45 प्लस 10 55 55 प्लस 10 65 प्लस 10 क्या होता है 75। ये आपकी एबिलिटी को चेक करना होता है कि किस तरह से आप जो है ना उस चीज को पिकअप करते हो, उस सीक्वेंस को समझते हो। सही हो गया, क्योंकि उसने 10 का डिफरेंस ही यहाँ पे प्लेस किया था, इस 10
10 के डिफरेंस की बदौलत हमने पहचान लिया कि यहाँ पे नंबर आना चाहिए 55, तो ऑप्शन ए सही सही हो गया। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास है कि अगर स्काईलैंड का उसने कोड दिया है कि कोड उसके पास है 794831 तो लैंड का कोड क्या होगा? तो देखो उसने यहाँ पे एस के लिए जो नंबर यूज किया है वो है 7, के के लिए जो नंबर यूज किया है वो है 9, वाई के लिए जो नंबर यूज किया उसने किया 4, एल के लिए नंबर यूज किया 8, ए के लिए नंबर यूज किया 3, एन के लिए नंबर यूज किया 1, डी के लिए नंबर यूज किया 2। ये उसने कोड बना दिया। उसने कहा अगर स्काईलैंड की जगह सिर्फ लैंड होता, आप बताओगे मुझे कोड क्या बनता है? तो सिंपल एल की जगह उसने नंबर क्या यूज किया था? 8। अब नीचे देखो तो 8 आपके पास किस किस ऑप्शन में, ए और डी में, बी और सी वैसे ही निकल गए। अच्छा, ए के लिए उसने नंबर यूज किया था ए, अब ए के लिए उसने नंबर यूज किया था 3, अब 3 देखो वो ए में भी है और डी में भी है। अच्छा, उसने एन के लिए नंबर यूज किया था 1, अब देखो 1 आपके पास ए में है लेकिन आपके पास डी में नहीं है, तो मतलब ए ऑप्शन आपका सही है, यही से आपने लगा दिया। समझ आ गई बात? सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपने उस पैटर्न को समझना होता है, आंसर करने होते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि टेस्ट आपका इन कैटेगरीज पे जो मुश्तमिल होता है इनिशियल टेस्ट, तो वर्बल के आपके पास टोटल 84 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट में आपने उसको सॉल्व करना होता है। सही हो गया? 30 मिनट में आपने 84 क्वेश्चन में से मैक्सिमम को सॉल्व करना होता है, यानी मुकम्मल सॉल्व करना नहीं, मैक्सिमम सॉल्व करने आपने उसमें से। वैसे ही नॉन वर्बल के टोटल आपके पास 64 आते हैं, उसमें भी 30 मिनट का टाइम होता है, उसमें भी आपने मैक्सिमम को सॉल्व करना होता है। मुकम्मल सॉल्व हो ही नहीं सकते हैं, हो गए तो सही, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम सॉल्व करने होते हैं। एकेडमिक के टोटल इसमें से मिला के सब्जेक्ट्स में से 50 आते हैं, 25 मिनट्स का टाइम होता है, आपने क्या करने होते हैं? मैक्सिमम आपने सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद 150 क्वेश्चन होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के, 30 मार्क्स का टाइम होता है, इसमें भी आपने जो है ना बेसिक से होते हैं, वो जैसे हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा साथ साथ आपको बताते जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ आपके पास डिवीजन है, जैसे वर्बल के 84 क्वेश्चन है ना, तो वर्बल कैटेगरी में पास होने के लिए आपने तो इन तमाम पोर्शन को अलग-अलग के 50% क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। वो क्या मतलब इस बात का देखिएगा, वर्बल के टोटल है आपके पास 84 क्वेश्चन, 84 का 50% निकालो तो आपके पास बनता है 42। तो आपने 30 मिनट में मिनिमम 42 क्वेश्चन सही करने, सॉल्व नहीं करने, सही सॉल्व करने। मतलब अगर आप 60 सॉल्व करते हो 30 मिनट में, तो उसमें से 42 क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि 42 का सही होना लाजमी है, ताकि जो आपकी फर्स्ट वाली वर्बल वाली कैटेगरी क्या हो जाएगी, पास हो। सही हो गया। नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट आपके पास है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में टोटल आपके पास है 64, तो 64 में से आपने 32 जो है ना वो सही वाले सॉल्व करने, बाकी गलत हो जाए कोई बात नहीं, 32 आपके सही होने चाहिए। एकेडमिक में आपके पास टोटल है 50, तो 50 में से आपके कितने सही होने चाहिए? 50% सही होने चाहिए, मतलब 25 क्वेश्चन आपने सही करने। तो आप जो है ना बिल्कुल जो आपको लगे जो आपको आते हो वही हल कर दो, 50% ही आपने सॉल्व करना है ना, सारे तो सॉल्व करने नहीं है। कोई आपने वो तो नहीं है कि मैक्सिमम आपने मार्क्स दे, मैक्सिमम मार्क्स की गेम नहीं होती है, ये गेम होती है आपके पास कि आपने सॉल्व करना, 50% सॉल्व करना, पास होना, बात खत्म। समझ आ गई बात? तो ये थी एक शॉर्ट्स की आपके पास डिस्कशन इसके मुतालिक, इस टेस्ट के मुतालिक। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अच्छा आपने सॉल्व करना है, सबने अप्लाई करना है जो जाना चाहते हैं इस फील्ड में, एंड आपका जो है ना वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चैनल के साथ लिंक हो जाओ अगर तो आपने तैयारी करनी है, और जो है ना आपको डेली बेसिस पे जो है ना तैयारी में स्टार्ट कर दे, तो इसकी तैयारी डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस जो है ना सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको पता चलता है। जो अकेडमी से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, और जो है ना जो है ना इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन तैयारी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने लिया है। होप सो आपको फायदा होगा इससे। अगर तो आप अटैच होते हो, साथ साथ मिल के चलेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी डिटेल अगर तो आप इंटरेस्टेड हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दूसरे दोस्तों के साथ, आकर उनका भी भला हो जाए, क्योंकि जब किसी के लिए आसानी पैदा की जाती है तो अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करता है। सही हो गया। अगर तो इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इंटरेस्टेड है, तो मैं आगे सीरीज बना दूंगा इसकी। सही हो गया। मिल के तैयारी कर देंगे, जो छोटी मोटी फीस होगी वो भी हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। अभी जो है ना आप तैयारी पे फोकस करना है आपने, बिल्कुल तैयारी करते जाओ इसकी, और साथ साथ जो है ना मिल के चलते जाएंगे। सही हो गया। कोई मसला हो, कोई टेंशन हो, आपने नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।